और इस वक्त आपको बता दें जो बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुरू होगी ये बैठक। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी बैठक में पहुंचे हैं। फाइनल हो सकती है असम में उम्मीदवारों की लिस्ट। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ये कोर ग्रुप की बैठक, असम के जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा होगी। कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं अभी तक? देखिए, इस कोर ग्रुप की इस बैठक में मीमांसा असम के जो और कैंडिडेट अनाउंस होने हैं उन पर चर्चा होगी और कोर ग्रुप जब फाइनल कर देगा, इसके बाद आज जो चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें फाइनल अंतिम रूप दिया जाएगा, उस पर मुहर लगेगी और बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और पौंडुचेरी के लिए पहले ही कल ही बैठक हो चुकी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, और आज असम को लेकर ये बैठक है। और इसके बाद जब शाम को बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उसमें पश्चिम बंगाल के लिए 2 फेजेज पर और उम्मीदवार जो हैं उन पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा असम, केरल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु के जो और कैंडिडेट्स अनाउंस करने हैं बीजेपी को, तो उन सब पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शाम को विचार किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है जेपी नड्डा के घर पर, जिसमें जितेंद्र सिंह जो पूर्वोत्तर तो ब्रह्मप्रकाश दुबे हमें जानकारी दे रहे हैं, वहां पर कुछ ही देर में ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हो रही है जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, जितेंद्र सिंह भी हैं, सर्बानंद सोनोवाल वहां पर पहुंच गए हैं, हेमंत बिस्व शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे और असम में जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं उनके नामों पर इस बैठक में मंथन होगा। और शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें आधिकारिक तौर पर फिर फैसला हो जाएगा, मुहर लग जाएगी कि कौन से नाम हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और अब बंगाल में विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो तो व्हील चेयर से होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फिलहाल अपना चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर बैठकर ही करेंगी। कल शाम ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दी गई, हालांकि उन्हें सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। वहीं 10 मार्च को ममता बनर्जी चोटिल होने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुई, उनकी जांच की गई, उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया है। ये दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बार सहानुभूति के वोट नहीं मिलेंगे और इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता बनर्जी को शेरनी बताया है। संजय राउत ने कहा है कि वो चाहे जिस भी हालत में हो चुनाव जरूर जीतेंगी। तो ममता बनर्जी शेरनी हैं, चुनाव जीत जाएंगी, ये कह रहे हैं संजय राउत। ममता बनर्जी जिस हालत में भी हो वो बंगाल की टाइग्रेस है, वाघिन है, आप देखिए वो ही जीत जाएगी। और आइए अब 4 तस्वीरों से आप बंगाल के घटनाक्रम को समझिए। 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ममता बनर्जी मीडिया में छाई हुई हैं। 10 मार्च को जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 2 दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कल टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इसके अगले दिन ममता प्रचार शुरू कर देंगे। तो लगातार सुर्खियों में है ममता बनर्जी। चोटिल होने के बाद कैसे अस्पताल पहुंची, अस्पताल से कल फिर डिस्चार्ज भी हो गई और अब पहुंचेंगी चुनावी मैदान में। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सिर्फ आज आराम करेंगी। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ हिदायतें भी दी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, लेकिन पहली बार किसी नेता का व्हील चेयर पर यह चुनाव प्रचार करना अपने आप में काफी अनोखा होगा। कल ठीक शाम 7 बजे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से बाहर आई। 2 दिन अस्पताल में भर्ती ममता दीदी के पैरों में अब प्लास्टर की जगह बैंडेज बंधा हुआ था। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी की यही तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाली तस्वीर है। अब इसी व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी अपने विरोधियों पर सियासी हमला करेंगी। राजनीति के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब पहली बार कोई नेता व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी रैली करेगा।
ये व्हीलचेयर बंगाल की राजनीति का रथ बनने जा रहा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में अब जितने भी हमले होंगे वो इसी व्हीलचेयर से होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जो घायल है अब अपने आगे की आने वाली जितनी भी चुनाव प्रचार की रैलियां हैं वो इसी व्हीलचेयर पर सवार होकर करेंगी। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के पैरों में आई चोट से टीएमसी के उम्मीदवार और नेता घबरा गए थे। उन्हें डर था कि ममता बनर्जी आखिर चुनाव प्रचार कैसे करेंगी। क्या टीएमसी की नंबर 1 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी? लेकिन इन सवालों के जवाब और टीएमसी के उम्मीदवारों का डर ममता बनर्जी के इसी व्हील चेयर ने दूर कर दिया। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। अस्पताल के बेड से ही ममता बनर्जी ने विरोधियों को यह बता दिया कि वो घायल जरूर हुई हैं, लेकिन कमजोर नहीं। एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी अपने घर लौट आई हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें 48 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने को कहा था, लेकिन दीदी को व्हील चेयर से चुनावी खेला करने की जल्दी थी, लिहाजा उन्होंने घर जाने का फैसला किया। इस पर बंगाल बीजेपी ने तंज कसा है और चोट को चुनावी नाटक करार दिया है। हमने उनको बहुत स्पीडी रिकवरी भी विश किया था और जाहिर है कि सीरियस नहीं है मामला, इसलिए उनको डिस्चार्ज किया गया, तो बहुत अच्छा है। नंदीग्राम में ममता की चोट पर बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट सौंपते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने नामांकन का पूरा प्लान साझा नहीं किया और उसमें बार बार बदलाव किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही चोट लगने के वक्त का रॉ सीसीटीवी फुटेज जारी करने की भी मांग की। 10 तारीख को जो घटनाक्रम नंदीग्राम में हुआ, हमने उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करी। पूरे मामले की जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, जो रॉ वीडियोग्राफी पूरे मामले की है, उस पूरी वीडियोग्राफी को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। ममता बनर्जी आज टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी करेंगी, साथ ही साथ 15 मार्च से व्हील चेयर पर चुनावी कैंपेन शुरू करेंगी। ममता बनर्जी की चोट को देखते हुए पार्टी ने हर रैली में विशेष तरह के मंच बनाने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगाल की सियासत में ये व्हील चेयर अध्याय की शुरुआत हो गई है और इस वक्त नंदीग्राम से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, बीजेपी का डिजिटल रथ वर्सेस टीएमसी की ये व्हील चेयर, तो व्हील चेयर से खेला होगा क्या? बिल्कुल। आपने कल एक अखबार का वो देखा होगा, कार्टून देखा होगा कि ममता बनर्जी अपने उसी टूटे हुए पैर से फुटबॉल पर उनका पैर रखा हुआ और वो कह रही है कि खेला होगा, खेला होबे। तो कितना दिलचस्प है कि खेला तो होगा, चाहे पैर टूटा हो, चाहे उसमें दिक्कत हो, तो और उसका तरीका क्या होगा वो भी देख लिया आपने कि व्हील चेयर से कैंपेन होगा। और इसके पहले आपको मीमांसा बताना चाहूंगा, कोई पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव उड़ीसा में, तो नवीन पटनायक, उनकी तबीयत खराब थी तो वो गाड़ी से नहीं उतर पाए थे और बस में ही एक ट्रांसपेरेंट वो लगाया गया था और वहीं से वो इशारा करते थे लोगों को और उसके बाद उन पर जो सिंपैथी लोगों को मिली और उनका काम जो था उसको पसंद आया और वो चुनाव जीते। इसी तरह जयललिता को भी आपने देखा हो, जयललिता जब इससे पहले जब जयललिता विधानसभा चुनाव जीती थी, इससे पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2016 में, तो उस वक्त भी वहां जयललिता ने जो कैंपेन किया था वो बस में ही रह के किया था। वो भी ट्रांसपेरेंट शीशे के गिलास से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका भी इलाज चल रहा था, आपको पता है। तो वैसी स्थिति में जो सिंपैथी उन लोगों को मिली है, तो ममता बनर्जी और उनके टीएमसी पार्टी के नेता और उनके सलाहकार प्रशांत किशोर, हो सकता है वो भी ये सोच के चल रहे हो कि उसी तरह की कुछ सिंपैथी उनको यहाँ मिल सकती है। हालांकि लोगों से बात करने पर उस तरह की सिंपैथी दिख नहीं रही है जो उनको मिलनी चाहिए और जो उनके प्रति लोगों की होनी चाहिए। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा बना बनाया खेल है, वो मिथ्या बोल रही है। यहाँ लोग ज्यादातर बोलते हैं मिथ्या, झूठ नहीं बोलते, बोले मिथ्या बोल रही है, वो नाटक कर रही है, तमाम सारे भी तो लोग भी बोल रहे हैं और बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी जब वो कैंपेन शुरू करती हैं और क्या बातें लोगों के सामने रखती हैं, कितना इमोशनल होकर बातें रखती हैं और लोगों को उनकी बात कितनी पसंद आती है। देखिए, ममता बनर्जी को इस प्रदेश में लोग लाइक करते हैं, उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई है, महिलाओं में खास तौर पर उनकी पकड़ है, लेकिन बावजूद इसके एक नाराजगी भी उनकी सरकार के प्रति जबरदस्त है। और नाराजगी इस बात की लेकर है कि जो उनके लोगों ने बहुत गुंडागर्दी की है, टीएमसी के लोगों ने करप्शन बहुत ज्यादा इस प्रदेश में हुआ है। करप्शन आप जान रहे हैं, कट मनी का जो मामला है वो जबरदस्त चला है और इसके अलावा
तमाम सारी दिक्कतें 2018 का जो पंचायत चुनाव था उसमें किस तरह से लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, क्योंकि बंगाल आप जानती हैं कि जिस तरह से मतदान करता है 80% मतदान होता है और बंगाल के लोगों से मत का अधिकार छीनना, बाकी प्रदेशों में हो सकता है, दिल्ली में बाकी जगह लोग इतना केयर नहीं करते वोट को लेकर, यहाँ वोट को लेकर जितने सिंसियर हैं लोग और उनसे वोट का अधिकार छीनना, ऐसा लगता है कि उनसे आपने उनका भोजन छीन लिया, उनका एक अधिकार छीन लिया। तो वैसी स्थिति से लोग देख रहा हो कि लोगों में बड़ी नाराजगी है, तो उस नाराजगी को ममता बनर्जी कितना न्यूट्रलाइज कर पाती है। रवि, देखिए चाहते सब हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो ममता बनर्जी को और उनकी तबियत पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन जैसे आपने बताया कि इंदिरा गांधी हत्याकांड से लेकर राजीव गांधी हत्याकांड तक अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब पीड़ित पक्ष जो है उसके पक्ष में वो सहानुभूति की वोट पड़ी है और उनको फायदा भी हुआ है। और इस बीच खबर यह भी है कि कोलकाता पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की 2 महापंचायत हैं, कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत भी अब पहुंच रहे हैं कोलकाता में, नंदीग्राम में उनकी महापंचायत होगी। ये देखिए राकेश टिकैत, आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो किसान संगठन है लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं, इतने महीनों तक ये आंदोलन चलता रहा और अब ये पहुंच रहे हैं चुनावी मैदान में और ये कह दिया था किसान संगठन ने कि वो अपील करेंगे लोगों से कि बीजेपी के खिलाफ वो वोट करें। तो अब तो रवि त्रिपाठी, एक तो सिरदर्द था व्हीलचेयर का, अब ये सिरदर्द और बढ़ जाएगा कि राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं वहां पर, महापंचायत करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए टीएमसी कोई कोशिश नहीं छोड़ रही है जिसमें बीजेपी को घेरा जा सके, बीजेपी को रोका जा सके। और टीएमसी के नेता, हालांकि आपने राकेश टिकैत का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी के लिए प्रचार करने नहीं जा रहा हूं, मैं किसानों को जगाने जा रहा हूं, किसानों से ये पूछने जा रहा हूं कि आपको एमएसपी मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि उस एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए कौन गया है, तो टीएमसी के सांसद गई हैं। डोला सेन जो सांसद जो अक्सर आपको ममता बनर्जी के साथ दिखाई देती हैं, वो गई हैं उनको रिसीव करने के लिए, वो इस कार्यक्रम को आयोजन करा रहे हैं और राकेश टिकैत आ रहे हैं। तो राकेश टिकैत को हायर करके बुलाया गया है कि आप आइए, एक माहौल बनाइए यहाँ पर कि क्या ये सरकार कितनी विरोधी, किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। एक तरफ महंगाई का मुद्दा टीएमसी ने पकड़ा हुआ है, देखा आपने गैस सिलेंडर के साथ जिस तरह से प्रोटेस्ट किया ममता बनर्जी ने, जो लगातार कलकत्ता में भी आपको देखने को मिला, सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला गैस सिलेंडर के साथ प्रोटेस्ट करना, जो कल मैंने धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री उनसे पूछा भी, उनका जवाब भी उस पर आया। और एक तरफ किसानों का मुद्दा जो देश में इतना जबरदस्त चल रहा है, सरकार के खिलाफ एक मुद्दा जो चल रहा है, उसको पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैसे भुनाया जाए, इसके लिए टीएमसी टिकैत को यहाँ लाकर एक कहीं ना कहीं एक पत्ता खेलना चाहती है, एक कार्ड खेलना चाहती है। जी, लेकिन रवि अब कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं स्थितियां जिस तरह से बदल गई हैं और जितनी कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही थी कि 200 के पार, ये चुनौती अब और भी ज्यादा बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और ये डगर काफी मुश्किल। जी बिल्कुल बिल्कुल है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बंगाल का संग्राम है जबरदस्त होने वाला है, महाभारत की लड़ाई की तरह है। दोनों तरफ योद्धा मजबूत हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ खाली योद्धा है। इधर अगर ममता बनर्जी जो है अपने आप में बहुत बड़ी योद्धा मानी जाती हैं और जो उनका राजनीति का तरीका रहा ऐसा ही रहा कि लड़के 34 साल के लेफ्ट के शासन को अकेले एक महिला ने अपने दम पे उसको हटाया था और उसको यहाँ सत्ता पे काबिज हुई थी। तो आज 10 साल के बाद भी जो उनको शेरनी लोग कह रहे हैं, जो उनको जानते हैं, वो मानते हैं कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से सत्ता को जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी है और बीजेपी दो चीज चाहती है। बीजेपी एक तो पोलराइजेशन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चाहती है कि जो यहाँ माहौल है, जिस तरह से दुर्गा पूजा का तिरस्कार हुआ, विसर्जन को लेकर, तमाम और बातों को लेकर, तो उस बात को भुनाए रखना है। और साथ ही साथ लोकल जो गुंडागर्दी है, जो कट मनी का मामला है, उसको भी बीजेपी भुनाए रखेगी। तो ये ममता के लिए मुसीबत है कि जो लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है उसको वो कैसे ठीक करती है। उनके प्रति सम्मान है लोगों में। मैं जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि ममता दीदी ठीक है, ममता दीदी ने हमारे लिए काम किया है। लेकिन समस्या यह है कि ममता दीदी ने काम किया और उनके लोकल लोगों ने लोगों के साथ जो मारा पीट की है, लोगों से पैसा लेकर काम किया है, वो एक बड़ी नाराजगी है। उस चीज को कैसे न्यूट्रलाइज होगा, इसलिए लड़ाई जबरदस्त है। बीजेपी भी उतनी ही टक्कर दे रही है और ममता का अपना एक कद और मोदी का लड़ाई है ममता बनर्जी के सामने। और क्या जय श्री राम से होगा बेड़ा पार बीजेपी का। और जो शुभेंदु अधिकारी से बात कर रहे थे कल रवि त्रिपाठी, यही बात उन्होंने कही भी थी कि जय श्री राम का नारा गूंजेगा पश्चिम बंगाल में, राम राज्य होगा और राम राज्य से उनका मतलब है सुशासन। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जब कुछ और। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.